नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का करंट अफेयर्स का टॉपिक है हमारा तमिल ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन इन इजिप्ट। अब ये तमिल ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन इन इजिप्ट है क्या? देखो, तमिल ब्रह्मी स्क्रिप्ट में एक इंस्क्रिप्शन मिली है 2000 साल पुरानी इजिप्ट के अंदर। तो इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है आज हम देखेंगे। हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये न्यूज़ है क्या। ठीक है। साथ ही साथ देखेंगे कि अगर इजिप्ट में हमें ये देखने को मिली है तो इजिप्ट में कहाँ देखने को मिली है, तो मैप बेस्ड स्टडी भी हम इस लेक्चर में आज करेंगे। प्लस उसके बाद हम देखेंगे कि ये चीज क्या दर्शाती है, क्या इंपॉर्टेंस है इस तमिल ब्रह्मी स्क्रिप्ट की इंस्क्रिप्शन इजिप्ट में मिलने की। और लास्ट में एक आपको मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा इस करंट अफेयर से रिलेटेड, जो लेक्चर के एंड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। अब डायरेक्टली चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। देखिए, अगर मेरी स्पीड किसी को स्लो लगती है ना तो 1.25 या 1.5 की स्पीड पे वीडियो को करके आप देख लीजिएगा। ओके। अब देखो जरा हुआ क्या है कि 30 एंशंट इंस्क्रिप्शन मिले हैं, इंडियन इंस्क्रिप्शन मिले हैं मेनली तमिल ब्रह्मी स्क्रिप्ट में। देखो ये क्या है, ये लैंग्वेज नहीं है, ये क्या है, ये एक स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट क्या होता है? SCRIPT। स्क्रिप्ट क्या होता है? स्क्रिप्ट एक्चुअल में एक राइटिंग सिस्टम होता है, राइटिंग सिस्टम होता है। तो इस राइटिंग सिस्टम को यूज कर कर एंशंट इंडिया में क्या किया जाता था, ओल्ड तमिल लैंग्वेज जो है उसे लिखा जाता था। ठीक है, इस राइटिंग सिस्टम को यूज कर कर ओल्ड तमिल लैंग्वेज को लिखा जाता था, इसे याद रखना। पर जो तमिल ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन मिली है ये एक स्क्रिप्ट है, प्लीज इसे याद रखना। ओके। ऐसे ही हमें कुछ प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेज के भी वहां पर इंस्क्रिप्शन देखने को मिले हैं। ये जो इंस्क्रिप्शन बताए जा रहे हैं ये कम से कम 2000 साल पुराने हैं। तो आप उस हिसाब से अगर डेट देखेंगे तो वो होगी फर्स्ट से लेके थर्ड सेंचुरी सीई तक का। ठीक है। तो ये बोला गया, ये सीई क्या है? ये सीई का मतलब है कॉमन एरा, जिसे यूजुअली आपने पहले पढ़ा होगा एडी, है ना। तो ये एडी और सीई दोनों जो है वो सेम ही है। ठीक है, उसमें कुछ अलग नहीं है। ये थोड़ा क्रिश्चियन डोमिनेटेड टर्म है और ये यूनिवर्सली यूज करी जाती है, बाकी दोनों सेम। ठीक है। अब ये जो इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिला है ये कहाँ पे देखने को मिला है, तो ये हमें देखने को मिला है वैली ऑफ किंग्स इजिप्ट में। इसे अभी हम मैप पे भी देखेंगे कि ये वैली ऑफ किंग्स है कहाँ पे, कौन सी रिवर की साइड में है। ठीक है। सबसे पहले आप समझो ये वैली ऑफ किंग्स है क्या। एक्चुअल में ये जो वैली ऑफ किंग्स जो हमें इजिप्ट में देखने को मिलता है ये इजिप्शियन बरियल ग्राउंड है। ये क्या है? ये एक इजिप्शियन बरियल ग्राउंड है जो कि हमें नाइल रिवर जो है उसके बैंक पे देखने को मिलता है। ये एक्चुअली यहाँ पे बरियल किस चीज का किया जाता था, किन का किया जाता था? जो उस टाइम पर पावरफुल नोबल्स और किंग्स देखे गए उनका यहाँ पर बरियल किया जाता था। तो प्लीज इसे याद रखना कि ये वैली ऑफ द किंग्स कहाँ पे है, ये इजिप्ट में है। आओ इसे थोड़ा मैप पे देख लेते हैं। ओके। देखो एक चीज और याद रखना, ये जो वैली ऑफ द किंग्स है इसे एक और क्या बोला जाता है? थेबन नेक्रोपोलिस। प्लीज इस चीज को भी याद रखना। ओके। अब इस चीज को देखना, रेड सी आपको यहां देखने को मिल रहा है, इजिप्ट ये पूरा है। ठीक है। लेकिन ये हमें किसी कोस्टल एरिया में नहीं देखने को मिली है। ये साइट ये कहां पर है? ये इजिप्ट के बीच में है, इस तरफ है। किसके बैंक पे है? मैंने अभी बताया नाइल रिवर के बैंक पे। ये नाइल रिवर है, नाइल रिवर। ठीक है। तो आप सोचो कि उस टाइम पर जो ट्रेड हुआ करता था, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, वो सिर्फ कोस्टल एरिया में नहीं देखा गया, वो ये भी देखा गया कि इजिप्ट के अंदर भी नाइल रिवर के पास यहां तक जो उस टाइम के ट्रेडर्स थे वो यहाँ पे पहुंचे थे। तो इस चीज से हमें क्या पता चलता है, इससे क्या इंपॉर्टेंस हमें समझ में आती है इस पूरी बात की, वो ये है कि जो इंडियन ट्रेडर्स थे वो सिर्फ कोस्टल पोर्ट्स में ही नहीं गए थे, वो कोस्टल पोर्ट्स के बियॉन्ड भी गए थे। कहां पर? नाइल वैली में भी हमें देखने को मिले। देखो नाइल रिवर कहां पे है, बहुत डिफरेंस है कोस्टल एरिया से ही। तो ये चीज हमें समझ में आती है। अब यहां पर आपको नाइल रिवर से बनता हुआ एक लेक देखने को मिल रहा है। इस लेक का नाम क्या है? इस लेक का नाम है लेक नसीर। प्लीज इस चीज को भी याद रखना। ओके। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इस टॉपिक के बारे में समझते हैं।
एक क्वेश्चन का आंसर आप मेरा करिएगा कमेंट सेक्शन में कि अगर हमने अभी देखा ये तमिल ब्रह्मी स्क्रिप्ट का इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिला इजिप्ट में, और ये फर्स्ट से थर्ड सेंचुरी सीई के बीच का है, तो आप मुझे ये बताइए कि ये फर्स्ट से लेके थर्ड सेंचुरी सीई में साउथ इंडिया में कौन सी डायनेस्टीज थी। एक मिनट, कौन सी डायनेस्टीज थी आप मुझे ये बताएंगे जरा कमेंट सेक्शन में। अब देखो जरा, अब क्या है कि ये कब का है, ये फर्स्ट से थर्ड सेंचुरी सीई ओल्ड, उस टाइम के हमें ये इंस्क्रिप्शन देखने को मिले हैं। मोस्टली तमिल ब्रह्मी स्क्रिप्ट में देखने को मिले हैं, पर कुछ जो है वो प्राकृत एंड संस्कृत में भी हमें देखने को मिले। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। ये आपको ज्यादा क्लियर नहीं होगा, बट आप थोड़ा जूम करना, तो जूम करके आपको पता चलेगा ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपको चीजें इंस्क्राइब्ड दिख रही होंगी इस वाले पार्ट पे। आई डोंट वांट टू रूइन दिस इमेज, इस वजह से मैं मार्क नहीं कर रहा, बट आप इधर देखना जरा। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो, उसके बाद ये जो हमें यहाँ पे इंस्क्रिप्शन देखने को मिला, ये ग्रेफिटी स्टाइल में हमें देखने को मिला। वहां पे जो पर्सनल नेम्स लिखे हुए थे ना लोगों के, कि कौन कौन वहां पे आए हैं, वो एक्चुअल में जो है वो ग्रेफिटी स्टाइल में देखने को मिला हमें। ग्रेफिटी का मतलब क्या होता है, आज के टाइम पे भी आप मॉडर्न ग्रेफिटी देखते हो ना, वॉल्स के ऊपर पेंटिंग्स बना दी जाती हैं या फिर कुछ लिख दिया जाता है, उसे ग्रेफिटी बोलते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर कुछ नाम देखे गए, ये इंपॉर्टेंट है, सिकई कोरन, कोपन, कैटन, किरण। लेकिन इनमें से जो ये सिकई कोरन था, ये हमें 8 टाइम्स देखने को मिला अक्रॉस 5 टोम्स। अब द थिंग इज दिस कि आपको पता है आपके एग्जाम में टर्म बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूछा जा सकता है ये कोरन क्या है। जब न्यूज में है तो बिल्कुल पूछा जाएगा, पहले ही मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो कोरन है ये एक्चुअल में एक तमिल नेम है। किसका तमिल नेम है, ये चेरा डायनेस्टी की एक वॉरियर गॉडेस थी जिनका नाम था कोरावई। कोरावई, उनको कोरन उनका तमिल नेम था। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तो कौन है, चेरा डायनेस्टी की वॉरियर गॉडेस है, इस चीज को आपको याद रखना है। अब इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, या हम बोले कि हमें क्या समझ में आ रहा है इससे, इस पूरे टॉपिक से ये समझ में आ रहा है कि उस टाइम पर फर्स्ट से लेके थर्ड सेंचुरी सीई के बीच में हमें ये देखने को मिला कि रोबस्ट मैरीटाइम जो कनेक्शंस थे वो हुआ करते थे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुआ करती थी, कल्चरल इंटरेक्शन हुआ करता था। किस किस के बीच में, तमिलगम एंड रोमन एम्पायर के बीच में। ये चीज आपको याद रखनी है। अब जरा हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमारे प्रीलिम्स एग्जाम में आ सकता है, या जो भी कोई भी कि इस वीडियो को देख रहा है तो इस करंट अफेयर पे बेस्ड कैसा क्वेश्चन आ सकता है, उसे हम देखते हैं। उससे पहले ये देख लीजिए कि जिस तरीके से मैं डेली करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूँ, उसी तरीके से मैं मंथली करंट अफेयर्स भी कवर करता हूँ। आप लोग मैगजीन से पढ़ते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में करवाता हूँ, है ना। इसमें हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं और वही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं जिनके आने के चांसेस आपके एग्जाम में ज्यादा है। साथ ही साथ मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस भी रेगुलरली ले रहा हूँ, जहां मैं 15 क्वेश्चंस आपको डेली करवाता हूँ। ठीक है, इतना इसलिए करवाता हूँ क्योंकि इसमें मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता हूँ, प्लस कुछ यूपीएससी की लैंग्वेज को समझने के तरीके बताता हूँ। ठीक है, तो इसलिए इसमें टाइम लगता है, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है। 15 क्वेश्चन में हम इतना टाइम लेते हैं क्योंकि हम सब कुछ कवर करते हैं, हम स्टैटिक का पोर्शन भी कवर करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं जरा क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने ये आपके लिए एक क्वेश्चन बनाया है करंट अफेयर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, यही जो टॉपिक है तमिल ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन इन इजिप्ट से रिलेटेड। अब आप क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बताएंगे, एंड देन वी विल सी कौन सही बताता है और कौन गलत बताता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही था। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।